जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि करवा चौथ की पूजा में सरल विधि से पूजा कैसे करना है। तो आप अच्छी साफ़ जगह पर बढ़िया तरीके से थोड़ा सा उसको हल्दी से लीपें, आटे से बनाएं अष्टदल कमल, उसके ऊपर चौकी रखें, उसके ऊपर बिछाएं लाल कपड़ा, उसके ऊपर करवा चौथ माता की फ़ोटो की स्थापना करें। अगर उसमें शिवलिंग वगैरह हैं, गणेश जी हैं, तो आपको अलग से स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अलग से भी फ़ोटो रख सकते हैं शिव परिवार की। वैसे मैं हर चतुर्थी को पूजा करती हूँ गणेश जी की, तो गणेश जी की मूर्ति भी मैं अलग से रखती हूँ इस पूजा में, तो मैंने वो रख रखी है। और इसके अलावा आप चौकी पर पान रखें, उसके ऊपर सिक्का और सुपारी रखें। और एक दीपक हमको चाहिए प्रज्वलित करने के लिए, घी का दीपक आप तैयार कर लें, तो वो भी हमको चौकी पर रखना है। कलश की स्थापना हमारे यहाँ नहीं की जाती, तो वो मैंने नहीं की है। चौकी के सामने एप्पल से 4 गोले बनाए जाते हैं जो चंद्रमा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर 2 लोग पूजा करेंगे तो 2 तरह से बनाएंगे, मतलब 2 गोले बनाएंगे, और अगर 4 लोग पूजा करेंगे तो 4 गोले बनाएंगे। उनको इस तरह से बनाया जाता है और उनके ऊपर की जाती है करवे की स्थापना। करवे में हमारे यहाँ धानी और पेड़े भरे जाते हैं, यानी कि लाई और पेड़े। किसी किसी के यहाँ शक्कर या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर मिठाई भरी जाती है। तो आपके घर की जैसी परंपरा हो वही सामान आप इन करवों में भरें। जैसा आपकी सासू माँ और बड़े बुजुर्ग घर में करवा चौथ की पूजा में करते आए हैं वैसा आप करें। उसके ऊपर हमको गेहूं की कटोरी और उसके ऊपर रखना है 4 मुखी दीपक। और जो सराई की सीखें हम लेते हैं, अगर आपने करवा रखा है तो आप करवे में लगा लें, जो उसकी टोंटी होती है उसमें लगाना होती है, या फिर लोटे में मैं कटोरी के नीचे उसको लगा लेती हूँ। और करवे में हम लोग भरते हैं पानी, और करवे को भी थोड़ा सा चावल या गेहूं का आसन देकर रख लिया जाता है पूजा में। सबसे पहले दोस्तों हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर दीपक की पूजा करेंगे, उसके बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर करवा चौथ माता की पूजा करेंगे, शिव परिवार की पूजा करेंगे। उसके बाद हम करवे में स्वास्तिक बनाएंगे, करवे की पूजा करेंगे। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएंगे, फिर कथा पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं से चंद्रमा की आरती की जाती है। इस तरह से आरती की जाती है, एक बार आरती करेंगे, फिर एक बार गोल घूमेंगे, फिर 2 बार आरती करेंगे, फिर 2 बार गोल घूमेंगे, फिर तीसरी बार आरती करके फिर एक बार गोल घूमेंगे, और फिर चौथी बार आरती करके फिर एक बार गोल घूमेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ चंद्रमा की आरती सीखों वाले करवे से की जाती है। मानसिक पूजा की जाती है चंद्रमा की, जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ से अगर चंद्रमा नहीं दिखता है तो। और उसके बाद करवा बदला जाता है नीचे बैठकर ही। तो जो 2 लोग बैठे होते हैं अपना करवा एक दूसरे के स्थान पर रखते जाते हैं। तो जब चौथी बार करवा बदलते हैं तो करवे अपने अपनी जगह पर आ जाते हैं। बस दोस्तों उसके बाद हमें गणेश जी की आरती करनी होती है, और उसके बाद चंद्रमा का पूजन किया जाता है। उसके बाद पति पूजन किया जाता है। तो यहाँ चल रही है गणेश जी की आरती। उसके बाद चंद्रमा का पूजन करेंगे, उनको अर्घ्य देकर हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करने के बाद भोग अर्पित करेंगे। अब उसके बाद फिर हम गणेश जी के सामने, करवा चौथ माता के सामने कपूर जलाएंगे, कर्पूर गौरम से पूजा का समापन करेंगे। उसके बाद जो सुहाग की सामग्री हमने चढ़ाई है, जो बायना निकाला है, वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हम देंगे। किसी सुहागन महिला को ये देना होता है, जेठानी हो, आपकी ननद हो, आपकी सास हो, उनको आप देंगे और उनके चरण स्पर्श करेंगे। अगर आपके यहाँ पति पूजन पहले किया जाता है तो आप पति पूजन पहले कर सकते हैं और बायना बाद में दें। अब बारी आती है पति पूजन की, तो पति देव को टीका लगाएंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, उनकी आरती उतारेंगे, और छन्नी में लेकर उनको चांद के साथ देखेंगे, उनकी नज़र उतारेंगे इस तरह से करवे से दोनों साइड पानी डालकर। तो ये देखिए इस तरह से हमको छन्नी से देखना होता है। लोगों के यहाँ मिट्टी का दिया छन्नी में रखकर देखते हैं और पीछे फेंकते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। पति के चरण स्पर्श करेंगे, उसके बाद पति के हाथों से जल पिएंगे और कुछ मीठा प्रसाद खाकर व्रत खोलेंगे। दोस्तों इस तरह से हमको करवा चौथ की पूजा का समापन करना होता है। अब ये जो निर्जला व्रत था उसका पारण तो हो गया है, उसके बाद बस अब भोजन करेंगे घर पर। इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। और दोस्तों इस पूजा में करवा चौथ माता से सुहाग लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय करवा चौथ माता की। करवा चौथ माता की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सदा सुहागन रहें, आपके घर में हमेशा खुशहाली हो। जय माता दी।